आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी जो क्लास 12th का फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको पूरा डिटेल में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी सिलेबस है उसको आज हम डिटेल में पूरा बात करेंगे। ये जो और ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी बुक होता है, फिजिक्स का हो गया या कोई भी बुक होता है, वो में पढ़ना जरूरी होता है या नहीं। देखिए, इसका जवाब है कि आपको पढ़ना और जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जो टेक्स्ट बुक होता है उसको पढ़ना एकदम जरूरी है। ये बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि नहीं आप बुक मत खरीदिए, हम ऐसे ही पढ़ा देंगे, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको खरीदनी है बुक, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे बुक में पढ़ना है, क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस में, क्या क्या है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। आपके पास बुक रहेगा तभी तो आपको पता चल पाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं रहेगा तो आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए बिहार टेक्स्ट बुक द्वारा जो बुक जारी किया जाता है, जो बुक जारी किया जाता है उसको बुक को आपको पढ़ना जरूरी है। तो आज हम लोग फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर जो है, सबसे पहले पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। यानी कि विद्युत के बारे में हमको पढ़ना है। यानी कि विद्युत जो आवेश होता है, आवेश क्या है, चालक क्या है, कुचालक क्या है, ये सारे चीजों के बारे में हमें पहला चैप्टर में पढ़ना है। जैसे आवेश समझिए एक बात, आवेश का डिफिनेशन बहुत सारे टीचर होते हैं कि आवेश का डिफिनेशन आपको रटवाएंगे कि आवेश क्या होता है। देखिए, आवेश मेन रूप से एक गुण होता है। जैसे आवेश किसी भी वस्तु का गुण होता है। जैसे बहुत सारे वस्तु, जैसे मिठाई हो गया, मिठाई का गुण क्या है, वो मीठा लगता है। ऐसे इमली हो गया, इमली का गुण क्या है, वो खट्टा लगता है। मिर्च हो गया, मिर्च का गुण क्या है, वो तीखा लगता है। वैसे ही इसको चखना नहीं है, ये खाने में तीखा मीठा नहीं लगेगा। ये आवेश का गुण क्या होता है, ये नेगेटिव या ये किसी भी वस्तु का गुण होता है जो नेगेटिव या पॉजिटिव रहता है। जिस वस्तु में ये पॉजिटिव रहेगा यानी कि प्लस रहेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन अपने से देगा। लेकिन जिस वस्तु में नेगेटिव रहेगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरे में से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ये यानी कि प्लस वाला में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला लेना चाहेगा और ये जो प्लस वाला है वो देता है। समझिए, ऐसे समझिए। जैसे जो प्लस का मतलब गर्म समझ लीजिए, गर्म है, जो गर्म होता है वो क्या होता है, देता है। और जो ठंडा यानी कि माइनस वाला जो होता है वो समझिए कि वो लेता है, कुछ भी ये लेगा। तो इसमें विद्युत में ही पढ़ना है आवेश के बारे में। आवेश एक किसी भी वस्तु का गुण होता है। जैसे ये बोर्ड हो गया, इसका भी आवेश, इसको रगड़िएगा तो क्या उत्पन्न होगा, ऐसे आवेश उत्पन्न होगा। ऐसे हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे रगड़िएगा तो क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए मार्कर से किसी से, जैसे समझिए ऐसे आप बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बाल में ऐसे पेन को रगड़ कर ऐसे कागज को चिपकाते हैं, चिपक जाता है कागज। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कागज चिपक रहा है। तो सभी वस्तुओं में आवेश होता है। अब देखिए, सेकंड नंबर हमारा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यानी कि विभव के बारे में पढ़ना है, विभवांतर के बारे में पढ़ना है, धारा, विभव और विभवांतर और धारिता के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला विद्युत धारा यानी कि धारा के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, धारा क्या होता है, मेन रूप से धारा के बारे में भी तो जब चैप्टर पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देते। देखिए, धारा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो धारा होता है। समझिए, ऐसे ऐसे ये तार हो गया, ये वायर हो गया, इसमें जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो ये क्या हो जाता है, धारा हो जाता है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब रुके रहेंगे, मान लीजिए जा नहीं रहे, बस इलेक्ट्रॉन ऐसे रुके हुए हैं, ये रुके हुए हैं तो आवेश हो जाता है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, धारा बन जाता है। धारा का मतलब ये एकदम चलना। ऐसा होता है नदी का धारा होता है, नदी का धारा, जमा हुआ पानी को धारा कह दीजिएगा नहीं। धारा का मतलब ये होता है कि पानी चलता है उसको क्या बोलते हैं, धारा। और पानी रुका हुआ है उसको बस रुका हुआ है, बस स्थिर है। तो वैसे रुका हुआ है तो आवेश हो जाएगा, चल रहा है तो धारा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। यानी कि चुंबक के गुण के बारे में पढ़ना है और आवेश जो गतिमान होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और चुंबकत्व यानी चुंबक के गुण के बारे में पढ़ना। अगला देखिए, चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में पढ़ना है। यानी कि चुंबकत्व और द्रव्य में क्या मतलब समानताएं होती है, क्या भिन्नता होती है, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, चुंबकत्व और द्रव्य का मतलब क्या होता है। द्रव्य का मतलब द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग होते हैं। द्रव और ये द्रव्य, ध्यान से देखिएगा, द्रव्य ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसको एक ही में मिक्स मत कीजिए। द्रव का मतलब होता है कोई तरल पदार्थ, लिक्विड हो गया, ये द्रव हो जाता है। लेकिन द्रव्य में ये सारे जो वस्तुएं होती है, जैसे चीनी, ये कुछ भी जो वस्तु होता है ना, वो सारे द्रव्य में आ जाते हैं। पदार्थ जो होते हैं आसपास दिख रहे हैं आपको, ये द्रव्य में आ जाते हैं। ये सारे द्रव्य में आ जाता है, द्रव दूसरा होता है। ये दोनों को अलग अलग रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देख लिए, उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में इसमें क्या पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय
प्रेरणन के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद अगला देखते हैं मध्यवर्ती धारा। इसमें धारा के बारे में नहीं, एसी के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, इस सब में इसमें पढ़ना है। अगला देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, चुंबकीय तरंग क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ इसका काम आता है, इस सब के बारे में इसको पढ़ना है। आगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र, यानी कि प्रकाशिकीय यंत्र और किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए आगे देखते हैं तरंग प्रकाशिकी। अगला चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। उसके बाद है विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति, यानी विकिरण और द्रव्य की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ना। और विकिरण और द्रव्य यानी विकिरणों के बारे में भी पढ़ना है। अगला परमाणु के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। जो सारे पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने। छोटे छोटे जो परमाणु, जैसे मान लीजिए मार्कर हो गया, किससे बना है, परमाणुओं से मिलकर ही बना है। कोई भी दुनिया की जितना भी चीज है सब किससे बना है, परमाणु से मिलकर बना है। अब देखिए इसमें थोड़ा परमाणु के नाभिक के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर इसको बना दिया गया है। उसके बाद अगला अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियत तथा सरल परिपथ। परिपथ के बारे में ये पढ़ना है, अर्धचालक के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ के बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद अगला संचार व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमारे वर्तमान समय में संचार की क्या क्या सुविधाएं, जैसे टीवी, केबल, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब संचार की व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं कैसे काम करती है, कैसे चलती है, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है इसमें संचार व्यवस्था में। तो यही सारा जो सिलेबस है ये हम लोगों को ये पढ़ना है। इसको डिटेल करके एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए इसमें रटना नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है, देखकर बस समझ लीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा। सबसे पहला अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा